Dear students, I hope you are in the best of your health. लर्निंग के इस प्रोसेस में हम आपको वेलकम कहते हैं और हमने सेंटेंस और क्लास को डिटेल से लर्न करने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसी प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और ये सेंटेंस और क्लास की लर्निंग का हमारा पार्ट 7 है। तो पार्ट 7 को हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इनके बारे में हम आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस पार्ट्स में बता चुके हैं कि क्वेश्चंस की दो टाइप्स होती हैं। क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। नंबर 1 क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है और ये हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। दे आर स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब्स एंड दे कैन बी आंसर्ड इन येस आर नो। और जो क्वेश्चंस की हमारी दूसरी टाइप है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो WH फैमिली वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं और इनका आंसर यस या नो में हम यस या नो में नहीं दे सकते, और WH फैमिली वर्ड को लगाने के बाद हमें अपना जो वर्ड सीक्वेंस है, वर्ड ऑर्डर है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाला फॉलो करना होता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। आपके सामने यहाँ पर दो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डू यू नो वेयर असलम लिव्स। डू यू नो, क्या आप जानते हो, वेयर असलम लिव्स, असलम कहाँ रहता है। और सेकंड एग्जांपल है हैव यू टोल्ड हिम हाउ यू फिनिश योर वर्क। हैव यू टोल्ड हिम, क्या आपने उसे बताया है, हाउ यू फिनिश्ड योर वर्क, कि आपने अपना काम कैसे मुकम्मल किया है। तो ये दोनों क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की एग्जांपल्स आपके सामने हैं और इनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस पर थोड़ा गौर करें तो फर्स्ट एग्जांपल में डू यू नो के बाद वेयर का WH फैमिली वर्ड लगाया गया है, और सेकंड एग्जांपल में हैव यू टोल्ड हिम के बाद हाउ का WH फैमिली वर्ड लगाया गया है। लेकिन वेयर के बाद और हाउ के WH फैमिली वर्ड्स के बाद क्लोज एंडेड वाला वर्ड सीक्वेंस फॉलो नहीं किया गया। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वाला वर्ड ऑर्डर फॉलो नहीं किया गया। हालांकि ये दोनों एग्जांपल्स में हम ये दोनों एग्जांपल्स क्वेश्चंस किए हैं और हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं, फर्स्ट एग्जांपल डू से स्टार्ट की गई है और सेकंड एग्जांपल हैव से स्टार्ट की गई है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का स्टार्ट हमने हेल्पिंग वर्ब से लिया है। डू भी हेल्पिंग वर्ब और हैव भी हेल्पिंग वर्ब। तो ये दोनों हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन हुए। तो जब हमने इन किसी क्वेश्चन का आगाज़ हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं तो वो हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाने के लिए अगर उन क्वेश्चंस के अंदर हमें WH फैमिली वर्ड लगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर WH फैमिली वर्ड लगा के उसके बाद हम क्लोज एंडेड वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है डू यू नो वेयर असलम लिव्स, तो हमने वेयर के बाद क्लोज एंडेड वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। वेयर के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं किया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में हाउ के WH फैमिली वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ नहीं किया।
लेकिन जब हम इन दोनों एग्जांपल्स को रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम दो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू नो वेयर असलम लिव्स? क्या आप जानते हो कि असलम कहाँ रहता है? अब लगता ऐसे है कि ये दो क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेकिन दर हकीकत क्वेश्चन सिर्फ एक ही है। डू यू नो वेयर असलम लिव्स? क्या आप जानते हो असलम कहाँ रहता है? तो हम उस जगह का नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ अगले शख्स से जिससे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं उससे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हो। तो सेकंड एग्जांपल, हैव यू टोल्ड हिम हाउ यू फिनिश योर वर्क? क्या आपने उसे बताया है आपने अपना काम कैसे ख़त्म किया? तो इस एग्जांपल में भी बज़ाहिर हमें ऐसा ही लग रहा है कि हम दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन इंडीड हम दो नहीं बल्कि एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि क्लोज एंडेड है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं ये क्लोज एंडेड एग्जांपल्स की हैं और इन दोनों का आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जा सकता है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन के अंदर अगर हमें बाद में WH फैमिली वर्ड्स लगाने पड़ जाएं तो फिर हम WH फैमिली वर्ड्स के बाद क्लोज एंडेड वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्लोज एंडेड क्वेश्चन के लिए WH फैमिली वर्ड्स के बाद दोबारा क्लोज एंडेड वाला प्रोसीजर हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन करेंगे जिनमें हमने WH फैमिली वर्ड्स का भी यूज़ करना है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन वाला वर्ड ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि जो एक नॉर्मल पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है वर्ड्स का उसको हम फॉलो करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हम एक ही क्वेश्चन पूछ के बीच में दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन दर हकीकत हम एक ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं। डू यू नो वेयर असलम लिव्स? क्या आप जानते हो असलम कहाँ रहता है? हैव यू टोल्ड हिम हाउ यू फिनिश योर वर्क? क्या आपने उसे बताया है कि आपने अपना काम कैसे फिनिश किया है? तो यहाँ पे आंसर सिर्फ यस या नो में आ सकता है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के अंदर अगर WH फैमिली वर्ड्स को यूज़ करना पड़ जाए तो उसके बाद हम वर्ड्स की तरतीब, वर्ड्स का सीक्वेंस, वर्ड्स का ऑर्डर हम पॉजिटिव सेंटेंस वाला फॉलो करते हैं, क्लोज एंडेड वाला फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब को मेंशन कर दिया होता है। तो लिहाजा इन दोनों एग्जांपल्स को आप डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स कह सकते हैं, यानी कि जो ऐसे क्वेश्चंस हों जो हों क्लोज एंडेड और उनका स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से लिया गया हो और उनमें WH फैमिली वर्ड्स का भी यूज़ किया जाए और उन WH फैमिली वर्ड्स के बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाता, तो फिर जो ऐसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनेंगे आप उन्हें डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्लोज एंडेड। तो ये बात आपको इन एग्जांपल्स की मदद से वाज़ेह हो चुकी है कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्लोज एंडेड ही होते हैं और ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसको आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे होगा वो क्लोज एंडेड और उसमें WH फैमिली वर्ड्स को आप यूज़ करेंगे, तो उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्लोज एंडेड वर्ड ऑर्डर जो है तो क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाला वर्ड ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें बज़ाहिर लगता है कि दो क्वेश्चंस हो रहे हैं लेकिन वो होते क्लोज एंडेड ही हैं, तो ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, ऐसे क्वेश्चंस को आप डबल इंटरोगेटिव क्वेश्चंस या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कह सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर हमने दो और एग्जांपल्स रखी हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डू यू वांट कॉफ़ी और टी? क्या आप
कॉफ़ी या चाय चाहते हो। और सेकंड एग्जांपल है व्हाई डू यू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट और हॉकी, आप क्रिकेट या हॉकी खेलना क्यों पसंद नहीं करते। अब फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हमारी क्लोज एंडेड क्वेश्चन की एग्जांपल है और इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। और जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चन की है और जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप इन सेंटेंसेस पर, इन क्वेश्चंस पर थोड़ा गौर करें तो हमने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर कॉफ़ी और टी का वर्ड लिखा है और सेकंड एग्जांपल के अंदर हमने क्रिकेट और हॉकी का वर्ड लिखा है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है और सेकंड एग्जांपल हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन हमने यहाँ पर दो क्वेश्चंस तो किए हैं, लेकिन हमने चीज़ों में चॉइस दे दी है, कॉफ़ी और टी, कॉफ़ी या चाय। और सेकंड एग्जांपल के अंदर क्रिकेट और हॉकी, हमने क्रिकेट या हॉकी की चॉइस दे दी है, यानी कि अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर दिए हैं। यानी कि क्वेश्चन तो हम क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर हमने चॉइस दे दी है, अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर दिए हैं। तो जब किसी क्वेश्चन के अंदर बेशक वो क्लोज एंडेड हो, बेशक वो ओपन एंडेड हो, तो जब हम उसमें चॉइस दे देते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की चॉइस को देकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेशक हम क्लोज एंडेड पूछें या ओपन एंडेड, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप चॉइस या अल्टरनेटिव्स क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारी क्लोज एंडेड की है, सेकंड एग्जांपल हमारी ओपन एंडेड की है। तो दोनों में चॉइस देकर क्वेश्चन किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चॉइस और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कैन बी बोथ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें चॉइस दी जाए वो क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं और ओपन एंडेड भी, जैसा कि आपके सामने एग्जांपल से ये चीज़ वाज़ेह है। तो लिहाजा इन दोनों एग्जांपल्स को आप अल्टरनेटिव क्वेश्चन कह सकते हैं या चॉइस क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस की लर्निंग को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जारी रखेंगे। तो always try to seek knowledge because knowledge is power, and keep practicing because practice makes a man perfect. With these words we are going to end this video. See you in the next video. Till then, stay happy and take care.